Hello friends, I am Neeraj. Welcome to the new tutorial of the MATLAB Things. बेसिक्स ऑफ MATLAB सीरीज का ये चैप्टर 1 है और इसे मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम अबाउट MATLAB डेस्कटॉप डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में MATLAB एज अ कैलकुलेटर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मैथ्स के बेसिक ऑपरेशंस को MATLAB में किस तरीके से परफॉर्म करना है ये देखेंगे। पार्ट 3 में सॉल्विंग इक्वेशंस इन MATLAB और MATLAB फंक्शंस फॉर ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे और पार्ट 4 में MATLAB फंक्शंस फॉर बेसिक मैथ्स, सम स्पेशल वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स ऑफ MATLAB डिस्कस करेंगे और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। लेट्स स्टार्ट। तो ये डिफॉल्ट व्यू है MATLAB का। इसमें डिफरेंट विंडोज दिख रही हैं। विंडोज हैं, इनको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये काफी ज्यादा पोर्टेबल है एक्चुअली, और अलग अलग विंडोज का अलग अलग काम है। हम पहले विंडोज को समझ लेते हैं, किस विंडो का क्या मतलब है और क्या यूज है। ऐसे ही और भी विंडोज हैं। अभी ये जो हाईलाइटेड विंडो है यहाँ पर कमांड विंडो कहलाती है, जिससे यहाँ पे ये दिख भी रहा है ऊपर। क्या नाम है? कमांड विंडो। कमांड विंडो मीन्स इसका नाम क्लियर हो रहा है कि इस विंडो पे हमें कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो होता क्या है MATLAB में कि जो कमांड्स हैं, कोई सा भी MATLAB की कमांड, किसी भी तरीके की कमांड, सारी की सारी चीजें हम इस विंडो पे इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब जो भी आपको लिखना है, सबको, सारे प्रोग्राम्स आप इस जगह पे लिख सकते हो, चला सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपकी कमांड्स के जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी हमें इसी कमांड विंडो पे ही आएंगे, और जो कोई एरर भी होगी तो वो भी हमें कमांड विंडो पे ही दिखेगी। तो कमांड विंडो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विंडो है MATLAB की, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक विंडो है, क्योंकि आप इस जगह पे सारा का सारा MATLAB एग्जीक्यूट कर सकते हो। इस पर्टिकुलर विंडो पे जो भी MATLAB की प्रोसेस है, XYZ, सब कुछ यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। कमांड विंडो एक तरीके से ऐसा है जैसा विंडोज में जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट में जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है तो माइक्रोसॉफ्ट का, वैसा ही ये MATLAB का कमांड विंडो है। मतलब उसमें भी यही सेम चीज होती है कि आप माइक्रोसॉफ्ट के सारे कमांड्स वहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, कुछ भी चला सकते हो, DOS कमांड पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, सारी चीजें वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। सेम है MATLAB में हम कमांड विंडो पे सब कुछ सारे प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं इस विंडो की। फर्स्ट थिंग, यहाँ पे ये जो हमें देखने को मिल रहा है, ये दो एरो जो दिख रहा है आपको, ये प्रॉम्प्ट कहलाते हैं। ये प्रॉम्प्ट ये शो करते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर जगह पर कमांड लिखना है। लेकिन MATLAB में कमांड विंडो में आपने एक भी जो कमांड एग्जीक्यूट करी है, कमांड विंडो के अंदर एक कमांड आपने एक बार में लिख के एग्जीक्यूट कर दी, और बाय द वे उसमें कोई एरर है तो आप उस कमांड को एडिट नहीं कर सकते हो। वो सिर्फ एग्जीक्यूट होगी, और जो उसमें कोई एरर है आपको फिर से वो सारा का सारा कमांड वापस से लिखना पड़ेगा। इसका लिमिटेशन है, ठीक है ना। सेकंड थिंग, इसमें लिखे हुए प्रोग्राम को या कमांड्स को हम सेव नहीं कर सकते। सेव करके हम आगे के लिए रख नहीं सकते कि मतलब हमें इन फ्यूचर हमें वही कमांड यूज करना है, तो यहाँ पर स्टोर नहीं होगा। जस्ट वन टाइम एग्जीक्यूटेबल होता है। आप इस पे कमांड को लिखो, एग्जीक्यूट करो, रिजल्ट होगा तो रिजल्ट आएगा, एरर होगी तो एरर आएगी, और आगे फिर से नेक्स्ट कमांड लिखो। लेकिन हम प्रीवियस कमांड को एडिट भी कर सकते हैं इस जगह पे, ठीक है। ये ऊपर कुछ कंट्रोल्स दिए हुए हैं MATLAB के डिफरेंट, जो अलग अलग टाइम पे हम समझते चले जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। अलग अलग कंट्रोल्स। अभी ये कमांड विंडो है, और यहाँ पर ये जो है ये एड्रेस बार है MATLAB का। तो इस एड्रेस बार में हमें ये शो हो रहा है कि भाई अभी एट प्रेजेंट मैं कंप्यूटर के किस लोकेशन पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। मतलब कमांड विंडो में को तो सेव नहीं करना है हमें, लेकिन जो आप स्क्रिप्टिंग करोगे या कोई प्रोजेक्ट जब डेवलप करोगे, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो पर्टिकुलर लोकेशन पे एग्जिस्ट करेगा। आपकी जो फाइल्स है वो किस लोकेशन पे सेव होंगी या वो किस लोकेशन पे रन हो रही है, वो हमें इस पाथ से पता चलता है, ठीक है। और एट प्रेजेंट ये हमें सी ड्राइव में यूजर नीरज कबीरपंथी डॉक्यूमेंट्स के अंदर MATLAB का एक फोल्डर है, उसके अंदर है, और इस फोल्डर के अंदर ये फाइल सभी एग्जिस्ट करती है। ये फाइल्स यहाँ पर बनी हुई है,
ये बताता है। तो करंट फोल्डर जो है, करंट फोल्डर में हमें ये पता चलता है कि भाई करंट लोकेशन पे क्या फाइल्स और फोल्डर्स अवेलेबल है। जब आप किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करोगे तो उसमें मल्टीपल फाइल्स होती हैं, कई सोर्स फाइल होती हैं, कई डेटा फाइल्स होती हैं, आपकी स्क्रिप्ट होगी, कई चीजें होंगी। तो हम उन्हें जो आपका प्रोजेक्ट फोल्डर हो उसके अंदर सारी चीजें एक जगह पे रखना होता है। तो वो यहाँ पर वो सारी चीजें यहाँ पर शो होती हैं इस करंट फोल्डर के अंदर। आप इसका लोकेशन चेंज करोगे जो यहाँ से, जैसे मैं इसको जो यहाँ से डिलीट कर दूं, तो अभी इस लोकेशन पे इतने फाइल्स और डिफरेंट फोल्डर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ से इस तरीके से हम ये पाथ और करंट फाइल्स को यहाँ पर समझ सकते हैं, इनका रिलेशन। ठीक है, तो ये करंट फोल्डर है। उसके बाद ये राइट साइड में एक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट एक विंडो शो हो रही है, इसका नाम है वर्क स्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट विंडो है मैटलैब में। एक्चुअली क्या होता है प्रोग्रामिंग में, आपको पता होगा कि हम डिफरेंट वेरिएबल्स को यूज करते हैं। मैटलैब के अंदर हम वेरिएबल्स को देख सकते हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ वर्क स्पेस। आपके प्रोग्राम में आप जो भी वेरिएबल क्रिएट करोगे उसको हम यहाँ पे वर्क स्पेस में एक लिस्ट व्यू के फॉर्म में देख सकते हैं। जो भी वेरिएबल होगा उसका नाम, उसकी वैल्यू, उसका मिनिमम, जो कोई अरे हो गया बाई चांस आपने, मैटलैब में एक्चुअली मैट्रिक्स या अरे के फॉर्म में ही सारा का सारा कैलकुलेशंस होता है। तो आपके वेरिएबल के अंदर क्या डेटा है वो सारी वैल्यूज, उनका डेटा टाइप, उनका नेम, उनकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो भी होगी, वो सारा का सारा सारे वेरिएबल्स की डिटेल इन शॉर्ट एक टेबुलर फॉर्म में मुझे वर्क स्पेस में यहाँ पर विजुअलाइज होती है। जो बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि यदि आप ह्यूज डेटा पे काम कर रहे होते हैं तो डेटा का एक विजुअल इंस्पेक्शन जो है वो हमें वर्क स्पेस से मिलता है। यदि आप बहुत सारे वेरिएबल्स है, बहुत सारा और उनमें ह्यूज डेटा है, तो उनको जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे वर्क स्पेस में जाके तो वो इजीली आपको प्रोग्राम बनाने में हेल्प नहीं करेगा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो वर्क स्पेस में अवेलेबल होते हैं सभी वेरिएबल्स और उनकी कंप्लीट डिटेल। और ये तो नाम से ही क्लियर है, ये कमांड हिस्ट्री है। तो आप मैटलैब में जो भी कमांड्स रन करोगे उनकी हिस्ट्री यहाँ पर आती रहेगी डे और टाइम के हिसाब से। जैसे अभी हमने ये मैटलैब अभी चालू किया है तो आज की डेट और टाइम जब भी इसको ओपन किया है उसका टाइम यहाँ पर आ गया है कि इस डेट को ये इतने बजे मैटलैब चालू हुआ है। और साथ में जो भी हम कमांड्स यहाँ पर एग्जीक्यूट करना चालू करेंगे सारे कमांड्स की हिस्ट्री यहाँ पर चलती चली जाएगी। तो हिस्ट्री इसलिए जरूरी होती है कि बाई चांस आपने कमांड विंडो में सेव तो कुछ होता नहीं है ऐसे, और आपने कोई स्क्रिप्ट भी नहीं बनाई, जस्ट नॉर्मली आपने कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट करी हैं और आपने उसे नोट डाउन नहीं किया या आपके पास याद नहीं है, तो आप हिस्ट्री में जाके वो कमांड्स को रिकॉल कर सकते हो और फिर से एग्जीक्यूट भी कर सकते हो कमांड विंडो के अंदर विद द हेल्प ऑफ कमांड हिस्ट्री। कमांड हिस्ट्री, जब तक आप हिस्ट्री को क्लियर नहीं करोगे तब तक आपकी सारी प्रीवियस कमांड्स का एग्जीक्यूशन सीक्वेंस में उन्हें स्टोर रखता है कमांड हिस्ट्री। चलो ठीक है, तो ये कुछ बेसिक विंडोज है। इसके अलावा मैटलैब में और भी विंडोज है हमारे पास। जैसे स्क्रिप्टिंग के लिए हम यूज करते हैं एडिटर विंडो। यहाँ पर एडिटर विंडो जैसे आपका वर्ड पैड होता है या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस होता है, ऑफिस वर्ड ऑफिस होता है या नोट पैड होता है, ये सारे के सारे एडिटर्स हैं। ये मैटलैब का खुद का एडिटर विंडो है जिसके अंदर आप स्क्रिप्टिंग लिखोगे, स्क्रिप्ट्स लिखोगे या फंक्शंस लिखोगे। तो स्क्रिप्टिंग प्रोसेस के लिए एडिटर विंडो सेपरेट है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक और विंडो होता है जिसको कहते हैं वेरिएबल एडिटर विंडो, जिसके अंदर आप जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यूज को इन डेप्थ एनालाइज कर सकते हो और उन्हें एडिट कर सकते हो। सेम वे आपके पास एक और विंडो है जिसे कहते हैं फिगर विंडो। तो ये सारी विंडोज जो है, फिगर विंडो, एडिटर विंडो, वेरिएबल एडिटर विंडो, ये बाय डिफॉल्ट आपको सामने नहीं दिखेंगी, लेकिन जब आप इसे यूज करना चालू करोगे जैसे जैसे, तो एक एक करके सारी विंडोज सामने आएंगी और उनको हम समझेंगे, ठीक है ना। तो फिगर विंडो में जो भी आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा आपका डाटा का सारा का सारा फिगर विंडो में आएगा। क्लियर है?
तो ये डेस्कटॉप है मैटलैब का डिफॉल्ट, और इस तरीके से इसमें डिफरेंट पैलेट्स होते हैं। इनको आप रीसाइज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। किसी विंडो को आपको हाइड करना है तो आप उस पर्टिकुलर विंडो को यहाँ से हाइड भी कर सकते हो। जैसे मुझे विंडो को बाई चांस वर्क स्पेस को मैं नहीं देखना चाहता तो यहाँ से मिनिमाइज कर दूंगा मैं, ठीक है ना। आप इन्हें मिनिमाइज भी कर सकते हो। आपके पास जो भी विंडोज हैं सिर्फ वो एक ही विंडो आपके सामने, सिर्फ कमांड विंडो, या आप इनको रिलोकेट भी कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे रिस्टोर किया तो ये वापस से आ गई, मुझे इसकी लोकेशन चेंज करनी है, ठीक है। कमांड मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे ठीक है। तो हम इस तरीके से इनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं लोकेशंस को, ठीक है। और आपको वापस से वही डिफॉल्ट वाला चाहिए तो यहाँ पे लेआउट्स में जाके डिफॉल्ट करोगे तो वापस से वैसा ही आ जाएगा। मैं इसे डॉक भी कर सकता हूँ, ये अनडॉक किया तो ये एक सेपरेट कमांड विंडो सेपरेट आउट होके बाहर आ गया है। इस स्क्रीन को आप जहाँ सेपरेट एंटिटी की तरह यूज कर सकते हो, और वापस से डॉक करना है तो फिर से हम इसे डॉक कर सकते हैं, ठीक है ना। हम सेपरेट डिफरेंट जो विंडोज है हम आपको अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी हिसाब से हम उनको स्क्रीन को चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, डॉक कर सकते हैं, अनडॉक कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप काफी यूजर फ्रेंडली है और काफी ज्यादा बोलना चाहिए मॉड्यूलर प्रोसेस है इसका, मॉड्यूलर काइंड ऑफ इसकी डेस्कटॉप है मैटलैब। ये अभी हमने ये चीज डिस्कस कर ली है। टूल बार हमने समझने की कोशिश करी। बाकी डिफरेंट जो मैटलैब के डेस्कटॉप में जो डिफरेंट विंडोज हैं उन्हें समझने की कोशिश करी। इसमें इस फिगर पे आप देख सकते हो, ये करंट फोल्डर है, ये एडिटर विंडो है, ये कमांड विंडो है जैसा अभी हम देख ही रहे थे, ये हिस्ट्री है और ये वर्क स्पेस है। इसमें आप एग्जांपल पे देख सकते हो ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यूज और वो सारी चीजें हमें यहाँ पर एग्जांपल के फॉर्म में दिख रहा है। और कुछ फिगर विंडो है यहाँ पर एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एक मैटलैब का डेस्कटॉप होता है, ठीक है। अब ये देखते हैं हम कि भाई अब मैं कमांड विंडो, अब आप ये समझो कि मैटलैब में जो भी प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं, जो भी प्रोग्रामिंग करनी है, तो मैटलैब में मैंने आपको पहले भी बताया था कि सारी चीजें मैथ्स से रिलेटेड है। बेसिकली हमें इनिशियल लेवल पे यही सीखना है कि हम एक मैथ्स को मैटलैब के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या मैटलैब के थ्रू मैथ्स को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनिशियल फेज में सारी चीजें हम सिर्फ और सिर्फ कमांड विंडो पे ही प्रोसेस आउट करेंगे, और उसके बाद हम आगे चल के जो भी चीजें सीखेंगे हम उनको आगे चल के हम स्क्रिप्ट पे यूज करना सीखेंगे, ठीक है, मैटलैब स्क्रिप्ट। इनिशियल लेवल पे हम सिर्फ कमांड विंडो पे काम करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन सभी के साथ जो मैटलैब सीखना चाहते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मैं हूं नीरज। लेट्स थिंक अबाउट मैटलैब।